खबर कांकेर से, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जो कि खत्म हो गई है। अंधेरे और पहाड़ों की आड़ लेकर नक्सली फरार हो गए। जवानों की टीम इलाके में सर्चिंग अभियान काफी वक्त से चला रही थी और देर शाम तक अब वापस लौट सकती है जवानों की टीम। सुरक्षा बलों ने 40 लाख के 5 नक्सली ढेर किए हैं। तो 5 नक्सली जिन्हें इस मुठभेड़ में मार गिराया गया और बाकी के नक्सली वहां से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। 8-8 लाख का इनाम इन नक्सलियों पर था जिनको बाहर गिराया गया है। लगातार जो सुरक्षा के लगातार जवानों का सर्चिंग अभियान इस इलाके में जारी है। सुरक्षा बलों ने 40 लाख के 5 नक्सली ढेर किए हैं। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ अब खत्म हो गई है और देर शाम वापस लौट सकते हैं सुरक्षा के जवान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, फिलहाल क्या ताजा जानकारी है, क्योंकि लगातार काफी देर तक सुरक्षा बलों के जवानों की निगरानी उस इलाके में थी जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। अब कहा जा रहा है कि वापस शाम तक ये टीम लौट सकती है। जी देखिए, जो माओवादी मारे गए हैं, 5 माओवादी, उनके सबों को कांकेर लाया गया है और अब मुठभेड़ जो है समाप्त हो चुकी है। जो नक्सली वहां पर मौजूद थे, वो नक्सली रात के अंधेरे में जंगल पहाड़ों की आड़ लेकर भागने में कामयाब रहे और जो जवान हैं जो बीते 15 तारीख की रात को वहां से घुसे हुए थे, अब वो उसी जंगल पहाड़े से अब सर्चिंग अभियान चल रहा है। देर शाम रात तक के वो सभी जवान वापस लौट सकते हैं। नारायणपुर की जो पार्टी है वो भी वापस लौट रही है। तो ये कहें कि इस सफल अभियान में जो है नक्सलियों की नुकसान हुआ है नक्सलियों को, और 5 माओवादी मारे गए हैं। ये पांचों माओवादी जो थे, इन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ था। 40 लाख रुपए के टोटल माओवादी थे। जो माओवादी वहां से भाग निकले वो की बड़े कैडर के माओवादी बताए जा रहे हैं, जो कि इनपुट बेहद पुख्ता थी, जिसके आधार पर यह पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। एक बड़ा इसमें अपडेट आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो माओवादी मारे गए हैं, ये नक्सलियों की सप्लाई टीम के सदस्य थे। ये कहें कि गढ़चिरौली की जो कमेटी है, गढ़चिरौली कमेटी, उसको खासा नुकसान हुआ है। ये उन्हीं के सदस्य थे। ये चावल सप्लाई करना, दवाइयां सप्लाई करना, राशन सप्लाई करना, जूते चप्पल सप्लाई करना, ये वो काम किया करते थे। ये वही सप्लाई टीम के सदस्य थे जिनको मार गिराने में अहम सफलता मिली है। आपको बता दूं कि गढ़चिरौली में जो बीते समय में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पहले देखा था नारायणपुर के आसपास जो मुठभेड़ हुई थी, 11 माओवादी मारे गए थे। इसके बाद 3 माओवादी मारे गए थे। तो गढ़चिरौली की जो टीम है, जो नक्सलियों की जो टीम है, इसको खासा नुकसान हुआ है। तो ये कहें कि प्रभाकर, जिसकी इनपुट मिली थी, सीसी मेंबर है, वो करोड़ों रुपए का इनामी है, वो बचा हुआ है। इसके अलावा एक महिला नक्सली की बात आ रही है सामने, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, वो बच गई है। तो ये कहें कि गढ़चिरौली की ये जो कमेटी है, ये जो नक्सलियों की टीम है, इसको खासा नुकसान हुआ है। ये सप्लाई टीम के मेंबर थे और इनकी सप्लाई टीम की रीढ़ की हड्डी अब टूट चुकी है। इवन एक महिला माओवादी थी, एक पुरुष माओवादी था, माफ कीजिएगा, जो पुरुष माओवादी था जिन्होंने गढ़चिरौली के सामने सरेंडर किया था, वो भी बड़ा माओवादी था। तो इस तरह से लगातार जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उस पर अहम सफलता मिल रही है और इस सफलता का परिणाम है कि जो इनकी सप्लाई टीम की चैन है वो टूट गई है, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और नक्सलियों को खासा नुकसान होगा। इस ओर से अब नक्सलियों को धकेला भी जा रहा है, नक्सलियों की समाप्ति की बात की जा रही है। तो कांकेर पुलिस को अहम सफलता, छत्तीसगढ़ पुलिस को अहम सफलता मिलती जा रही है। केंद्र सरकार नजर बनाए हुए हैं, राज्य की सरकारें नजर बनाई हुई है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने डेडलाइन दिया है 2026 का, तो कहीं ना कहीं लगातार जो इसमें सफलताएं मिलती जा रही है, उसका परिणाम यही है कि 2026 तक के नक्सलवाद की समाप्ति के लिए उन्होंने काम करना आरंभ कर दिया है। बिल्कुल, और उस तरफ काम होता हुआ दिख भी रहा है। जिस तरीके से नीरज, एक के बाद एक नक्सलियों की सफाई किया जा रहा है और आप जैसा बता रहे हैं कि सप्लाई टीम पर अब इस तरीके से प्रहार करना कहीं ना कहीं आगे जो नक्सलियों की मूवमेंट है उसको भी ये इफेक्ट करेगा। शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। आगे हम ताज़ा अपडेट आपसे लेते रहेंगे।